NBA मैच ब्रुकलिन नेट्स वर्सेस मिलवाकी बक्स। पॉइंट गार्ड से हॉलीडे, हार्डन, जॉनसन, जेम्स, ब्रायंट, टियागे, साइकोजा और मैरिल, साइकोजा, टियागे, ब्रायंट और जेम्स, इन सभी को तभी टाइम मिलेगा जब गेम वन साइड होगा। जेम्स को टाइम मिलेगा अगर हार्डन इंजर्ड हो जाता है तो, या फिर फाउल्स ज़्यादा करता है तो, अदरवाइज जेम्स को भी टाइम नहीं मिल रहा है। टाइलर जॉनसन का भी सेम, गेम वन साइड होगा तो टाइम मिलेगा। बाकी मेन प्लेयर्स पॉइंट गार्ड से है हॉलीडे एंड हार्डन। दोनों स्टार्ट करेंगे एज अ पॉइंट गार्ड। दोनों सभी सेक्शन में पॉइंट्स देते हैं। हार्डन अगर इंजर्ड नहीं होता है, फुल्ली फिट होता है तो एसपीपी के लिए अच्छी पिक है। और हॉलीडे लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस किया था और अब अच्छी फॉर्म में है, तो ये भी एक पीपी के लिए अच्छी चॉइस है। क्रेडिट सेवर में भी काम आ सकते हैं दोनों। बाकी हार्डन का वो वही सीन है, अगर इंजर्ड नहीं होता है और फुल्ली फिट होता है तो परफॉर्मेंस करेगा। और हॉलीडे का वो है कि डिफेंस अच्छा गया तो ऑफेंस भी इसका अच्छा जाएगा, अदरवाइज दोनों में फ्लॉप जाएगा। और अगर मिडलटन शॉट कनेक्ट नहीं करता है तो वो हॉलीडे ज़्यादा शॉट लेगा, क्योंकि ज़्यादा थ्री कनेक्ट करने वाले प्लेयर हैं नहीं कि कहीं है। ब्रुक लोपेज तो रिम प्रोटेक्टर है। पीजे टक्कर को, केविन डुरांट को गार्ड करना है तो हॉलीडे को 3 पॉइंट शूटिंग करनी पड़ेगी। फिर शूटिंग गार्ड से मिडलटन, शेमेट, फोरबेज, विंसेंजो और इरविंग आउट है और डिनवेडी भी आउट है। फोरबेज को टाइम मिलता है ठीक ठाक, लेकिन वन साइड होगा तो ज़्यादा टाइम मिलता है। अच्छा 3 पॉइंट शूटर है, रिबाउंड्स भी कर सकता है, स्टील ब्लॉक करने की भी क्षमता है। शेमेट सभी सेक्शन में पॉइंट्स दे सकता है, इसको टाइम भी मिलेगा तो इसको आप पिक कर सकते हो। 6 क्रेडिट में आपके लिए क्रेडिट सेवर हो सकता है। क्रिस मिडल्टन फुल टाइम खेलेगा, अच्छी फॉर्म में है। लास्ट मैच में ग्रैंड लीग में एसपी गया था, पॉइंट्स रिबाउंड्स अच्छा लेता है। बक्स का मेन शूटर 3 पॉइंट शूटिंग यही करेगा, रिबाउंड्स भी अच्छा करता है, स्टील ब्लॉक करने की भी क्षमता है। लास्ट मैच में 5 स्टील किया, असिस्ट भी ठीक ठाक करता है। तो एसपी और पीपी के लिए मिडल्टन अच्छी पिक है, जैसे अभी फॉर्म में है। स्मॉल फॉरवर्ड से हैरिस, कॉनाकटन, ब्राउन, थानासिस। बाकी गेम वन साइड होगा तो टाइम मिलेगा। दोनों टीमों के लिए डू और डाई मैच है, तो वही ध्यान रखना है। अगर कोई प्लेयर ज़्यादा फाउल्स किया है, उसका शॉट नहीं लगता है, तो ही दूसरे प्लेयर को टाइम मिलेगा, अदरवाइज टाइम नहीं मिलेगा, तो वो ध्यान रखना है। कॉनागटन, अंटेटो, ब्रूस ब्राउन तीनों सभी सेक्शन में पॉइंट्स देते हैं। अगर इनको टाइम मिलता है तो ये अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। हैरिस फुल टाइम खेलेगा, 3 पॉइंट शूटर है, अगर इसके शॉट कनेक्ट होते हैं तो 40 पॉइंट्स भी दे सकता है, तो आप इसको भी पिक कर सकते हो। बाकी थानासिस और ब्रूस ब्राउन पॉइंट पिक, और पैट कॉनागटन भी ठीक ठाक पिक, जैसी अभी फॉर्म में है। पावर फॉरवर्ड से जेफ ग्रीन, केविन डुरांट, पीजे टक्कर, गियानिस, अलीजे जॉनसन और डियाकेटे को गेम वन साइड होगा तो टाइम मिलेगा। पीजे टक्कर डुरांट को गार्ड करेगा, ठीक ठाक रिबाउंड्स भी ले रहा है, स्टील भी कर सकता है और कॉर्नर थ्रीज भी मारेगा। गियानिस एसपी और पीपी के लिए अच्छी चॉइस, सभी सेक्शन में पॉइंट्स देगा, इस मैच में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, 60 से ज़्यादा पॉइंट्स देगा इस मैच में। केविन डुरांट का भी सेम 50 से 70 पॉइंट्स देगा इस मैच में। फुल टाइम खेलेगा, अच्छा परफॉर्मेंस करेगा, इसको आपको पिक करना है एसपी बनाकर। जेफ ग्रीन भी फुल टाइम खेलेगा, फाउल्स नहीं करता है तो अच्छा शूटर है, रिबाउंड्स भी लेता है, स्टील भी करता है, ब्लॉक्स भी करता है, तो इसको आपको पिक करना है, अच्छा पॉइंट्स दे देगा।
सेंटर से ब्लैक ग्रिफिन, ब्रूक लोपेज और क्लैक्सटन। पोर्टिस को टाइम नहीं मिल रहा है, वन साइड में ही टाइम मिलेगा। पेरी पेरी को भी वन साइड में टाइम मिलेगा, और जॉर्डन को तो इन्होंने छोड़ दिया है, टाइम भी नहीं दे रहे हैं उसको। क्लैक्सटन को लोपे ग्रिफिन फाउल्स करेगा तो टाइम मिलेगा। बाकी ब्रूक लोपेज फुल टाइम खेलेगा, 3 पॉइंट शूटर है, रिबाउंड्स भी लेता है, शूटिंग भी अच्छी करता है, डंक्स भी मारेगा, रिम प्रोटेक्टर है, स्टील ब्लॉक्स भी करता है। ब्लैक ग्रिफिन का भी सेम, बट शूटिंग में ये 3 पॉइंट शूटिंग ही ज़्यादा करेगा, डंक्स कम मारेगा, बट 3 पॉइंट शूटिंग ज़्यादा करेगा, रिबाउंड्स भी लेगा, स्टील ब्लॉक करने की भी क्षमता है। एसपी और पीपी के लिए टॉप हार्डन फिट होता है या इंजर्ड नहीं होता है तो ये अच्छी पिक है, क्योंकि आप जानते हो अगर ये फिट रहता है और तो फिर ये 70-80 पॉइंट्स भी दे सकता है। और हॉलीडे अच्छी फॉर्म में है इसलिए, मिडल्टन भी अच्छी फॉर्म में है इसलिए, और बक्स का मेन शूटर है मिडल्टन इसलिए, और गियानिस और केविन डुरांट तो कंसिस्टेंट प्लेयर्स हैं तो इनका तो आपको पता ही है। अब बारी कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, तो कुछ कॉम्बिनेशन में आपको डुरांट गियानिस दोनों पिक करना है, किसी में मिडल्टन हटा के इसी कॉम्बो में हॉलीडे, किसी में गियानिस डुरांट में से एक को ड्रॉप करके हार्डन पिक कर लेना है, या फिर किसी में हार्डन को हटा के गियानिस या डुरांट में से एक को पिक करके हॉलीडे, मिडल्टन, लोपेज तीनों को पिक कर लेना है। बाकी स्मॉल फॉरवर्ड में स्वैप करना है प्लेयर्स का। शूटिंग गार्ड में मिडल्टन, शेमेट मेन पिक्स हैं, दो इन्हीं को ज़्यादा ट्राई करना है। पॉइंट गार्ड में हॉलीडे, हार्डन को भी एवरेज ट्राई करना है, और जॉनसन को गेम वन साइड होने के लिए, या फिर क्रेडिट सेवर। स्मॉल फॉरवर्ड से हैरिस, कोनागटन, थानासिस और ब्रूस ब्राउन। मोस्टली कोनागटन या ब्रूस ब्राउन अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे टाइम मिला तो, और हैरिस का दिन हुआ तो हैरिस परफॉर्मेंस कर देगा। पावर फॉरवर्ड से तो चारों ही अच्छा पिक है, इनको मोस्टली ट्राई करना है। टक्कर फ्लॉप हो सकता है बट अभी अच्छी फॉर्म में है। ग्रिफिन और लोपेज इधर से टॉप पिक्स, तो इन्हीं को पिक करना है। बाकी मैंने सभी आपको बता दिया है क्या करना है। हॉलीडे, मिडल्टन, हार्डन, गियानिस और डुरांट, इनको आप स्वैप कर सकते हो क्रेडिट सेविंग के लिए। बाकी अगर क्रेडिट सेवर में आप देखोगे तो जॉनसन हुआ, थानासिस हुआ, एलिजी जॉनसन हुआ, ये 3 क्रेडिट सेवर में आपके लिए अच्छी पिक। बाकी आपको मेन प्लेयर से ही ट्राई करना है मोस्टली, क्योंकि दोनों टीमों के लिए डू और डाई है, तो मोस्टली टाइम्स मेन प्लेयर्स ही खेलेंगे। डुरांट और गियानिस फुल टाइम खेलेंगे, ये भी ध्यान रखना है। और दोनों टीमों का मेन शूटर नेट्स का डुरांट और बक्स का मिडल्टन, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी के लिए स्मॉल लेग टीम, अगर मेरे को गियानिस और डुरांट के साथ अच्छा कॉम्बिनेशन बना तो मैं वो कॉम्बिनेशन आपको टेलीग्राम पे फाइनल कर दूंगा। बाकी आपको कॉम्बिनेशन वाइज ग्रैंड लीग में टीम्स बनानी है, जो मैंने आपको अभी बता दिया है। मैच प्रेडिक्शन, आई थिंक बक्स जीतेगी। बाकी नेट्स का भी अच्छा चांसेस है, बट मेरे को लग रहा है नेट्स का कोई प्लेयर फाउल्स कर देगा ज़्यादा, या फिर इंजर्ड हो जाएगा, और गियानिस अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। इधर से पीजे टक्कर वाला सेफ है, कोनागटन का रिस्की है, हैरिस का रिस्की है, लोपेज, ग्रिफिन, ग्रीन, हॉलीडे का सेफ है, हार्डन का भी सेफ है, मिडल्टन सेफ, डुरांट, गियानिस का भी सेफ है। तो आपको सेफ से बता दे रहा हूँ, वो आप लगा सकते हो अगर आप बैट खेलते हो तो। इधर से आप हार्डन का अवॉइड करो, ग्रिफिन का 14.5 तक आप लगा सकते हो, इतना पॉइंट वो दे सकता है। ग्रीन का भी 14.5 तक दिन हुआ तो ज़्यादा भी दे सकता है। ब्रूक लोपेज का
9 या 10 तक। मिडल्टन का आप 30 तक जाओ, ज़्यादा नहीं, फ्लॉप भी हो सकता है। हॉलीडे का 20 तक। डुरांड का 50 तक भी जा सकते हो, अगर चला तो वो फुल टाइम खेलेगा। और पीजे टक्कर का 0.5 वाला भी अच्छा है, वो ट्राई कर लेना। बाकी आप 4.5 वाला भी ट्राई कर सकते हो। गियानिस का 30-40, हैरिस का 10-15, फोरबेस का 4.5, कोनागटन का भी 4.5। बाकी शेमेट वाला रिस्की है।